वार्ड 107 से एआईएम पार्टी से पार्षद प्रत्याशी एडवोकेट मोबिन अहमद से आरटीआई न्यूज 24 के संवाददाता फरमान ने की चुनावी बातचीत। आपको तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में नगर निगम निकाय का चुनाव आ गया और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, सभी पार्षद के प्रत्याशी दावेदारी का बिगुल फूंक रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स से आपकी आज बात कराएंगे जो 107 से एएमआईएम पार्टी से दावेदारी पार्षद की कर रहे हैं। उनका नाम मोबिन अहमद है। उन्होंने कोरोना काल में भी लोगों की काफ़ी मदद करी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आरटीआई न्यूज़ में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत करने के लिए। मुबीन जी, आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद करी। जी। सबसे पहले ये बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दरअसल मदद करने के लिए हमें प्रेरणा जो मिली है वो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर भी थे, ये प्रेरणा मैंने उनसे ली है। जी। मैं खुद उनके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ और मैं सब मेरी आवाम से भी यही, मुस्लिम आवाम से भी और दुनिया की जितनी भी आवामें हैं, मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप नबी करीम के जो है नक्शे कदम पे चलें। मुबीन जी, ये बताइए, आप जो आज पार्षद प्रत्याशी के चुनाव लड़ रहे हैं, जी। मतलब टिकट की दावेदारी करी, आप मतलब क्या है साहब, क्या वजह रही जो आप चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव में वजह तो बहुत होती हैं। पिछले जी। कम से कम 10 से 15 सालों से हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों की गति बहुत धीमी रही है, जी। जिसमें क्षेत्र के जो क्षेत्रीय जनता है उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें खुदी हुई सड़कें, टूटी हुई ये सड़कें, बहती हुई नालियाँ जो ओवरफ्लो हो रही हैं, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और कई तरह की गंभीर बीमारियां भी क्षेत्र में फैल रही हैं। जी। तो बस कुछ ऐसी वजहात हैं, क्योंकि चूँकि ये वार्ड नहीं है, जी। जी। वार्ड 107 लोगों के लिए वार्ड होगा। ये वार्ड 107 मेरा पूरा परिवार है जी। और मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, अच्छी रोडों पर चल सकें, जी। बेहतर से बेहतर उनको सुविधाएं उपलब्ध हो सकें वार्ड में। आप लोगों से जा रहे हैं, वार्ड 107 में लोगों से मिल रहे हैं, जी। क्या फीडबैक देखने को मिल रहा है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, फीडबैक तो बेहतर है। जी। मेरे साथ तो एक अल्लाह पाक, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह पाक होता है और क्षेत्रीय जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मुझे मिलता है। मैं तो अकेले चला था जानिबे मंजिल और लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। मोबिन जी, ये बताइए, पार्टी से कितनी उम्मीद है आपको? क्या पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, ये टिकट का जो मामला है ये हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं वो डिसाइड करेंगे और जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उस फैसले को एक्सेप्ट करें और जिसको भी टिकट मिले उसके लिए उसको चुनाव लड़ाने में कोशिश अगर करें। आपको टिकट मिल जाती है तो कितना जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखिए, मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर मुझे इस काबिल मेरे सदर साहब ने समझा और मुझे ये उनको ये लगता है कि अगर मैं इस काबिल हूँ टिकट के और वो मुझे टिकट दे देते हैं, तो मैं जितनी भी सुविधाएं वार्ड 107 में जी। हो सकेंगी, नगर निगम का एक एक्ट आता है 1959, जी। उस नगर निकाय एक्ट के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं हो सकेंगी मैं वो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे पार्षद बनते ही लोगों को मुहैया कराई जा सकें। मुबिन जी, इससे पहले भी अपने आपने वार्ड में कई काम कराए हैं, मतलब कैसे क्या काम कराए हैं आपने? देखिए, क्षेत्रीय जनता है, क्या मैंने बोला ना कि ये वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है जी। जी। और परिवार के लोगों की दुख तकलीफ़ें मेरी दुख तकलीफ़ें हैं। जी। अब काम के तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मैंने मीटर कनेक्शन कैंप लगवाया, कई जगह पे स्ट्रीट लाइटों को सही कराया, फ्लड लाइट्स होते हैं उनको सही कराया, कई जगह पे जल भराव की समस्या थी उस जल भराव को सही कराया, गड्ढे थे बहुत जगह पे उन गड्ढों को भरवाने में कोशिश करी और वगैरह वगैरह जो मदद हो पाती है मैं जी। वो करता रहता हूँ। जी। तो अब आपको क्या लगता है? अब लगता तो बहुत कुछ है जी। लेकिन मैं बयां कैसे करूँ, हाले दिल कैसे बयां करूँ। जी। मतलब पार्टी से आपको पूरी उम्मीदें हैं? जिस बिल्कुल। तरह से आप काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी आपको ही टिकट देगी? क्योंकि देखिए, टिकट और मौत दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो जी। कभी डिसाइड हो जाए पता ही नहीं चलता। जी। मैं पूरी कोशिश लगाऊं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी फ़ैन हूं जी। और मैं उन्हीं की पार्टी में एक छोटा सा अदना सा कार्य करता हूं, तो मैं यही कोशिश करता हूं कि जिसका काम बेहतर हो। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, अच्छा आदमी है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ जिसका काम सबसे बेहतर हो, जो क्षेत्र में सबसे बेहतर हो, आप उसको टिकट दें और उसको चुनाव लड़ाएं। मोबिन जी, एक मेरा आखिरी सवाल है। कई पार्टियां हैं, आप एक समाज सेवक हैं, कई पार्टियों से आप टिकट मांग सकते थे, एएमआईएम पार्टी आखिर आपने क्यों चुनी?
दरअसल AIMIM का मामला ये है कि गरीब मजलूमों के हक में सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हैं, जो कि सड़क से लेकर संसद तक की गरीब जनता, जो हमारे भाई हैं, किसी भी तबके के हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दलित हो, ये सब हमारे भाई हैं और इनकी आवाज़ को सिर्फ बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ही संसद में उठाते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से हमारे साथ 100 वाट साथ के पार्षद प्रत्याशी मोबिन जी जुड़े और उन्होंने कई समस्याएं बताई, जनता से संबंधित भी समस्याएं बताई। अगर वार्ड की बात कही जाए तो उन्होंने वार्ड को कहने से नकार दिया। वार्ड नहीं, ये हमारा परिवार है। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद फरमान, RTI न्यूज़ चैनल कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।